पहला कोरिन्थियों का पुस्तक 2 अध्याय 1 वचन से पढ़ेंगे। हे भाइयों, हाँ, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की आत्मकता हाँ, तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने हाँ, यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जाने, और मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। यहाँ पर देखते हैं प्रेरित पौलुस कोरिन्थी कलीसिया के लिए ये पत्रिका को लिख रहा है, और जब वो दूर में था और उस समय में उन्होंने याद दिला रहा है कि क्या याद दिला रहा है कि मैं जब आपके पास आया था तो मैं कैसे आया था, मतलब थरथराता हुआ और बहुत भय के साथ और जो है निर्बलता में तुम्हारे पास आया। लेकिन आने का मकसद क्या है कि आपको जो है क्रूस पर चढ़ाया हुआ यीशु मसीह को आप जाने, क्रूस पर चढ़ाया हुआ यीशु मसीह को आप जाने, केवल उसको छोड़ और मैं कुछ भी अपनी बात को मैं बताना नहीं चाहता हूं। बोल रहा है कि मैं ज्ञान की शब्दों के द्वारा और जो है मैं ऐसे कुछ बोली की उत्तमता के द्वारा मैं प्रचार नहीं किया, परंतु मैं यही विचार करता हूं कि आप लोग क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु मसीह को जाने। हालेलुया, जोर से कहेंगे हालेलुया। मेरा प्रचार कोई लुभाने वाली बात नहीं, आपको मैं ठगने के लिए कुछ ऐसे लुभा करके कुछ मैं एक्टिंग करके पैसा कमाने के लिए नहीं, मैं कुछ ऐसे आप लोगों को जो है कुछ कहानी बता करके आपको टाइम पास करने के लिए नहीं, परंतु मैं आपके बीच में यही चाहता हूं कि केवल आप यीशु मसीह को अच्छा से जाने और उसकी सामर्थ को ऊपर में निर्भर हो। क्योंकि कितना एकदम गहराई बात ये प्रेरित पौलुस बोलते हैं कि ये आजकल क्या है, ज्ञान के साथ और बहुत ही जो है अच्छे अच्छे शब्दों के साथ एकदम जो है प्रचार करने वाला बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं यहाँ प्रेरित पौलुस बोल रहा है कि मैं ऐसा प्रचार करने के लिए नहीं आया, मैं जो है ज्ञान की शब्दों को इस्तेमाल करके और अच्छे अच्छे शब्दों को इस्तेमाल करके किसी तरह आपके बीच में मैं नाम कमाने के लिए नहीं आया, मैं अपना श्रेष्ठ है बोलने के लिए नहीं आया, परंतु मैं यही विचार रखता हूं कि आप लोग यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ाया गया है उसको आप लोग अच्छी तरह जानें। मेरा विचार भी वही है कि मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि आप लोग जो है यीशु मसीह की ज्ञान में बढ़े। भले हम जो है उतनी अच्छा से हम प्रचार नहीं कर पाते हैं, भले हम उतना मान चलिए अच्छे अच्छे शब्दों को हिंदी में इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, आप लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया कहानी बता नहीं पाते हैं, परंतु मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप लोग जो क्रूस पर चढ़ाया हुआ यीशु मसीह जो आपके लिए मेरे लिए उद्धार का कारण बना है उसको अच्छी तरह समझना है। चाहे मुझे नाम मिले नहीं मिले, मुझे तारीफ मिले नहीं मिले, शायद आप लोग जो है मेरा काम के अनुसार मजदूरी दे या नहीं दे, यहाँ जो है प्रेरित पौलुस इसी प्रकार ही बोल रहा है कि मैं केवल यही चाहता हूं कि आप लोग यीशु मसीह की ज्ञान में बढ़ना है, यीशु मसीह के प्रेम में बढ़ना है,
यीशु मसीह में और स्थिर होना है, यीशु मसीह के लिए एक अच्छा गवाह बनना है, यीशु मसीह के लिए एक अच्छा जीवन बिताकर दिखाना है कि संसार के लोगों के बीच में जैसे अंधेरा के बीच में एक बत्ती जलाने के बाद कितना वो जो है रोशनी को अच्छा से जलाकर दिखाती है, उसी तरह आप लोग जहां भी रहते हैं वहां मसीह को प्रकट करना। आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे तो चटमा वचन में हम आपके लिए पढ़ते हैं। देखिए, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु हम संसार का नहीं, परंतु इस संसार का नाश होने वाले हाकिम का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान वेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। परमेश्वर ने सनातन काल से, बहुत शुरू से आपके लिए, मेरे लिए एक महिमा का जगह रखा है, एक महिमा की योजना को रखा है, एक श्रेष्ठ जगह रखा है, वो जो है स्वर्ग राज है। उस स्वर्ग राज को किसी तरह आप लोग प्राप्त करना है। इस संसार की ज्ञान की बातें हम नहीं कह रहा हूं, भले हम संसार के ज्ञान में कुछ नहीं है, और परंतु परमेश्वर की वेद की बातें मैं आपको बताता हूं। परमेश्वर की वेद की बात क्या है? यीशु मसीह के बिना हमारे लिए उद्धार नहीं है। यीशु मसीह के बिना हमारा जीवन कल मर जाएंगे, मान चलिए परसों मर जाएंगे, या इसी साल मर जाएंगे। हमारा आत्मा सदा काल के लिए, अनंत काल के लिए उस आग में डाल दिए जाए। आप लोग उसमें नहीं जाना है, यही परमेश्वर का भी इच्छा है, और परमेश्वर के दास जो भेजे गए हैं उनका भी इच्छा। शैतान क्या करेगा? बार बार हम लोगों को डाइवर्ट करेगा, कुछ कुछ बातों को लेकर के उस अनंत जीवन पाने से वंचित करेगा।